एक सेकेंड रुक जाओ तो। कुछ है ही नहीं तो पढ़ाई लिखाई क्यों करना है। गुड। कम से कम सरकाजम को फैक्ट में तो लेते हो तुम लोग। आई एम हैप्पी। अबे पढ़ना है, सब नोट करेगा। जिनको खाली एचएससी देना है वो नहीं नोट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग वायर। दिस इज अ हॉलो करंट कैरिंग वायर। इसमें P अंदर का पॉइंट है, Q सरफेस का पॉइंट है और S बाहर का पॉइंट है। एट पॉइंट P फॉर R लेस देन R, B विल बी इक्वल टू 0। ये R लेस देन रेडियस ऑफ सिलेंडर है। सो एक हॉलो सिलेंडर है, उससे वायर पास कर रहा है, सिलिंड्रिकल वायर है, हॉलो सिलिंड्रिकल वायर, उससे करंट पास कर रहा है। उस कंडक्टर के किसी भी इंटरनल पॉइंट पर फील्ड इज गोइंग टू बी 0 एट द सरफेस, क्योंकि इसके अंदर से कोई करंट पास नहीं कर रहा है, जो भी कर रहा है सरफेस से पास कर रहा है। सरफेस है उसके बाहर के पॉइंट पर होगा, अंदर के पॉइंट पर कोई करंट नहीं है तो कोई फील्ड नहीं है। क्या? क्योंकि बेटा यहाँ से अगर कोई लूप बनाएगी ना तो उसके अंदर से ये करंट फ्लो करता रहेगा। कोई भी सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करेगी, कोई भी क्लोज स्ट्रक्चर ड्रॉ करती है तो उसके अंदर से करंट तो फ्लो करता रहेगा, तो उस पॉइंट पर फील्ड बनेगा। यहाँ पर किसी भी तरह का क्लोज स्ट्रक्चर बनाएगी तो उसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो जहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा वहां पर कोई फील्ड नहीं होगा। ठीक है, वेरी गुड। ऑब्वियसली at point Q for R equal to R, B is equal to 2 mu naught upon 4 pi I upon capital R. At point S for R greater than R, it is going to be 2 mu naught 4 pi I upon small r. It is same as the previous case. ठीक है, ठीक है। हाँ, आप आउटसाइड पॉइंट के लिए सॉलिड वाला और हॉलो वाला दोनों थिन वायर की तरह काम करने लगे। इसका ग्राफ कैसा होगा? एक्सिस से लेकर के आर डिस्टेंस तक द बी विल बी 0, आर पर अचानक से बढ़ जाएगा और उसके बाद फिर डीके करने लगेगा। ठीक है, हाइपरबोलिक का। क्या? क्या? हाँ, मैंने ये बोला कि ये जो डायग्राम, ये जो नंबर्स आए हैं, इनको अगर हम यहाँ पर प्लॉट करते हैं ग्राफ में, बी वर्सेस आर का ग्राफ बनाते हैं तो कैसा दिखेगा? 0 से लेकर के कैपिटल आर तक लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ लड्डू रहेगा और कैपिटल आर पे अचानक से बढ़ जाएगा और फिर उसके बाद हाइपरबोलिक डीके होगा। मैग्नेटिक फील्ड विद इन कोर ऑफ टोरॉइडल। कोर ऑफ टोरॉइडल मतलब यहाँ पर अंदर में। ठीक है, सॉरी नहीं, नॉट यहाँ पे, यहाँ पे ये ब्लू वाले region। क्या? पहला वाला ये पूरे रीजन की बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इनसाइड। ठीक है, अभी सिर्फ अंदर वाले रीजन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कैसा रहेगा? द ग्राफ लुक्स लाइक दिस। 0 से A तक इंटरनल रेडियस तक देयर विल बी 0 फील्ड। ए पर अचानक से मैक्सिमम होगा एंड फिर हाइपरबोलिक डिके हो रहा है और इसके बाहर फिर से वो 0 हो जाए। ठीक है, इसका कुछ ज्यादा काम नहीं है हमारी लाइफ में, इसको स्किप कर सकते। बस पॉइंट है कि वैसा होता है। दैट्स मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी भी मैग्नेट के ऊपर या किसी करंट कैरिंग वायर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट नाउ। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज बिकॉज ऑफ अ फील्ड। So there is a field. Field is B vector. A charge is moving. चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज की मूवमेंट की वजह से करंट होगा।
ठीक है, तो F vector is simply given as, or force vector is Q into vector cross B vector. V vector is velocity vector of the charge and B vector is magnetic field with which that charge is interacting, the moving charge is interacting. ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट होने की वजह से B का जो डायरेक्शन होगा और V का जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में भी B और V रहेंगे, वो दो वेक्टर्स होंगे और वो दोनों वेक्टर मिला करके एक प्लेन बनेगा। दो लाइन हमेशा एक प्लेन बनाती, ठीक है। जो प्लेन बनेगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर, जो भी प्लेन बनाएंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर वाले प्लेन पर, ठीक है, जो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन के, उस प्लेन के अलोंग आपका फोर्स वेक्टर काम। दैट मींस फोर्स वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, they do not at any angle. Fleming's left hand rule, index finger gives B vector, left hand rule, ये उंगली B vector, ये वाली उंगली करंट, सॉरी फोर्स, ये वाली उंगली करंट और ये वाली उंगली फील्ड, सॉरी फोर्स, फील्ड, करंट या वेलोसिटी और थंब फोर्स देता है। फील्ड, करंट या मोशन और ये फोर्स देता है QVB। क्या एन वेक्टर मतलब लेंथ वेक्टर, करंट भी हो सकता है, ये बोल तो रहा हूं बार बार, चार्ज या तो मूव कर रहा है या फिर करंट जा रहा है। चार्ज मूव कर रहा है या करंट जा रहा है, चार्ज का मूवमेंट इज करंट, ठीक है। तो करंट, वो मुझे पता नहीं। अभी फिलहाल बेटा ये है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, यहाँ पर ये बी वेक्टर है, ये करंट का डायरेक्शन है और ये फोर्स का डायरेक्शन है, ठीक है। कट द क्रैप, फालतू चीजें होती हैं, कंसंट्रेट ऑन द आइडियाज, ठीक है। हाँ ये सारी चीजें बहकावे के लिए होती हैं, ये सारी चीजें काम नहीं होती। एक्चुअल क्वेश्चन जब आएगा तो ये सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, गड़बड़ ही करेंगी, सही नहीं करेंगी। मुद्दे की चीजों पर आ जाओ, ठीक है। ये दोनों जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर हो, बट एट द सेम टाइम ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे। सेम डायरेक्शन में हो गए तो फिर ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल अगर जीरो हुआ, प्लेनर हो जाते हैं, सेम लाइन में आ जाते हैं, तो फिर ये लड्डू हो जाएगा, नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं, तुम्हें काफी चीजें लगती है बट सारी चीजें सही नहीं होती है, वैसे ये भी सही नहीं। इन दोनों के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है एक्सेप्ट 0 डिग्री, ठीक है, कोई भी एंगल एक्सेप्ट 0, क्लियर है। उसके हिसाब से ये फोर्स डायरेक्शन होगा, ये इन दोनों के हमेशा, मतलब इनमें मान लो 90 डिग्री नहीं है, 30 डिग्री है एंगल, फिर भी ये इन दोनों के परपेंडिकुलर ही रहेगा। इन दोनों से बनने वाला जो प्लेन होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा फोर्स, ठीक है। मोशन ऑफ चार्ज के परपेंडिकुलर रहेगा फोर्स। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, तो देखो कोई भी चीज अगर घूम रही है, मोशन कर रही है, ठीक है, ये मूव कर रहा है और इस पर अचानक से ऊपर की तरफ फोर्स, तो ये क्या होगा, इसका डायरेक्शन थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। फिर ये अपना सीधे जाने की कोशिश करेगा, फिर वहां पर भी परपेंडिकुलर फोर्स लग जाएगा इसके मोशन के, तो ये एक्चुअली एक सर्कल में घूमने लगेगा। और ये सर्कल कैसा होगा,
ये सर्कल होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दीज टू वेक्टर। ठीक है, ये यहां से ऐसे घूमने लगेगा। बिल्कुल, आपका चार्ज मूव कर रहा था ऐसे, इस पर अचानक से यहाँ पर फोर्स लगा ऊपर की तरफ। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर जाने लगा, वेलोसिटी मेंटेन रहेगी, वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज। अब फिर से नया फोर्स जो लगेगा वो ऐसे लगेगा इस पे, अगेन मोशन, इसका मोशन थोड़ा सा ऐसे हुआ था, तो फिर से उस मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। ठीक है, मोशन दोनों के परपेंडिकुलर फोर्स लगना है, इसके भी और इसके भी, तो इसके हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा तो फिर से ये ऐसे लगने लगा, फोर्स जो पहले ऐसे लग रहा था वो अब ऐसे लगने लगा, तो इसको थोड़ा सा और टिल्ट करेगा, फिर ऊपर की तरफ ऐसे परपेंडिकुलर लगने लगा, थोड़ा और टिल्ट होएगा, फिर परपेंडिकुलर फोर्स लगा, थोड़ा और टिल्ट होएगा, और फोर्स लगा परपेंडिकुलर, थोड़ा और टिल्ट होएगा, फिर परपेंडिकुलर फोर्स लगा, थोड़ा और टिल्ट होएगा। तो जो कर्वेचर बन रहा है वो क्या बन जाएगा, सर्कल। बात समझ में आ रही है? तो अभी हुआ क्या, कोई भी चार्ज मोशन में है उसको मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अभी मैंने रख दिया, तो बेसिकली उसको मैंने एंटर कराया, जैसे ही वो फील्ड में एंटर करेगा, ठीक है, उसका मोशन कैसा हो जाएगा, विद सेम वेलोसिटी विदाउट चेंज इन वेलोसिटी इट विल स्टार्ट मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कल। हाँ, क्या क्या, अगर एंगल जीरो हो गया तो क्रॉस प्रोडक्ट लड्डू हो जाएगा ना बेटा। ठीक है, साइन जीरो इज जीरो। नाइस। बी क्रॉस वी है ना बेटा, तो इसको जब घुमाएगी तो अंगूठा इधर आएगा ना, इसको जब इधर घुमाएगी तो अंगूठा बाहर आएगा ना, फिर राइट हैंड लगाएगी, लेफ्ट हैंड मत लगा। अब अरे वो राइट हैंड लगा रही थी, हम रूल राइट हैंड पे लगा रही थी, नहीं तुझे नहीं बोल रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ। हाँ, वो भूल गई थी कि लेफ्ट हैंड लगाना है, राइट हैंड मेरा ये वाला है तो वो भी अपना ये वाला है, हैंड यूज कर रही थी, चलेगा। द फोर्स, नहीं अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बाद में प्रॉब्लम आता है सेकेंड वाले में, इस चैप्टर के बाद के एक चैप्टर बाद के चैप्टर में जाते हैं इंडक्शन वाले में ना, तब प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वहां पर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट निकालने के लिए, तब फिर प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तब फिर मस्त कंफ्यूजन होती है, बाया वाले लगाओ कि दाया वाले लगाओ। हाँ, उसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड के बदले राइट हैंड रूल हो जाता है, बी ये रहता है, ये मोशन होता है, ये मोशन होता है या करंट रहेगा इंड्यूस्ड करंट, और ये फोर्स रहेगा जिस डायरेक्शन में आप घुमा रहे हैं। The force on moving charge will always be perpendicular to the direction of velocity of the charge. Therefore, this force will only change the direction of the motion of the moving charge and will not increase or decrease its speed. स्पीड बढ़ाए या घटाएगा नहीं, क्या करेगा, सिर्फ उसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म से सेम वेलोसिटी until unless its velocity is being increased because of some or the other. क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट इज Q V cross B gives modulus of F will be Q V B sin theta. Theta is angle between V vector and B vector. As the charge is experiencing a force which is always perpendicular to the direction of motion of the charge, hence the charge will undergo circular motion. The centripetal force on charge equal to magnetic force on charge. ठीक है,
जो भी चार्ज मूव कर रहा है उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा दैट विल बी सेम एज द मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो हमारे पास क्या आ गया, स्पीड ऑफ द मूविंग चार्ज v mv स्क्वायर अपॉन r। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा आ गया, v साइन थीटा का q लेंगे मतलब बी और इसके बी और बी और बी के बीच में एंगल थीटा है तो एफ एफ का एफ के साइड पे प्रोजेक्शन। ठीक है, गुड। इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा कैंसिल हो गया। वी हैव एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। आर इज इक्वल टू, और आर इज इक्वल टू पी वेक्टर मॉड पी वेक्टर साइन थीटा बाई क्यू बी। मोमेंटम वेक्टर, मॉडुलस ऑफ मोमेंटम वेक्टर इज एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। यस, नेक्स्ट थिंग, if charge q has acquired velocity because of being accelerated through a potential difference v, then r will be equal to sine theta root under 2 into mass into kinetic energy, where kinetic energy is equal to q into capital divided by qb divided by, यहाँ पर भी qb आ गया। This gives us r is equal to sine theta upon v into root under 2m into capital V, that is potential difference upon q। Kinetic energy is equal to q into potential difference। किसी चार्ज को अगर पोटेंशियल डिफरेंस v के थ्रू पास करते हैं तो द काइनेटिक एनर्जी acquired by the charge will be given by q into v। ठीक है, p is equal to 2mk। ठीक है, इससे हमारा ये चीज फाइनल आ गया, r इज इक्वल टू साइन थीटा बाई बी इंटू रूट अंडर 2m कैपिटल V अपॉन क्यू। कैपिटल V और स्मॉल v सेम कैसे हो जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस है और दूसरा वेलोसिटी है। ठीक है, the time period of revolution of charge q in the circle of radius r and moving with velocity v at an angle theta to the magnetic fields, time period will be 2 pi r upon v, that is 2 pi m upon qb। The time period will be 2 pi r upon v, 2, this will give us 2 pi m into qb। Yes, हाँ, r में भी है और v में भी है तो कैंसिल हो गया। क्या यहाँ से होगा बेटा, और वेलोसिटी जो लेंगे उसमें v साइन थीटा रहेगा। ठीक है, यहां से जब लेके आएंगे v लाएंगे तो v के साथ उसका साइन थीटा भी आ जाएगा। ठीक है ना, हाँ ऊपर ही है बेटा, इधर ऊपर। यहाँ पर r अपॉन v करने के लिए v के साथ इसका जो साइन थीटा है वो भी आएगा, वो साइन थीटा v का पार्ट है।
अलग से नहीं है। ठीक है, यही स्वरा का डाउट कि यहाँ पर जब सिर्फ 2 पाई r/v है तो यहाँ पर m/q भी क्यों लिया? m/q b इंटू साइन थीटा लेना चाहिए। यस, वेरी। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। B is equal to F upon QV sin theta, Q into V into sin। यहाँ पर V स्मॉल v है, दैट इज वेलोसिटी। 1 Tesla or 1 Weber per meter square magnetic field is said to be applied if a charge of 1 coulomb is moving with 1 meter per second perpendicular to the direction of magnetic field experiences 1 Newton force। 1 Tesla या 1 Weber per meter square magnetic field is that amount of field in which 1 coulomb of charge moving with 1 meter per second velocity will experience 1 Newton force on it। ठीक है, क्या क्या है? 1 कूलम चार्ज 1 मीटर पर सेकेंड से दौड़ता हुआ जब 1 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करने लगे तो वी विल से दैट इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 1 टेस्ला और 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड। इज दैट ओके? यस बेटा। नहीं तो v और b के बीच में एंगल अगर हो गया तो एक साइन थीटा कंपोनेंट लेना पड़ेगा। In order to avoid that, we take it perpendicular. Very good. Next thing is motion of a charge in a that अच्छा टेस्ट टास्क 8 नंबर इस हफ्ते देना है ना? नहीं 9 नंबर दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। तो 9 नंबर के लिए रेडी हो जाइए। तो सैटरडे, नहीं, सैटरडे, अरे फ्राइडे को। संडे को फ्राइडे को कोई संडे लेक्चर नहीं है ना? हाँ, कौन सा?
आदित्य सर का एग्जाम है सीबीएसई का, उसके बाद फिर वापस को मंडे को वापस कहता है पूरा टाइम भेजा है कब? व्हाटएवर इट्स देयर आगे सोच रही थी सीबीएसई का एग्जाम दे रहा है चली पड़ गई। नहीं तो कल दे दो फिर। अरे फ्लूइड मैकेनिक्स ऐसे हाँ तो क्या हो गया, आप लोगों को 2 हफ्ते मिले थे ना, 10 दिन के आसपास हो गया। कहाँ रखा है? 2 हफ्ते से तो लेक्चर नहीं ले रहे हैं वो। हाँ तो एग्जैक्टली एग्जाम का तो पहले सर्कुलेशन किया था फिर टेस्टिंग रखा हाँ रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन बोला वाला टेस्टिंग रखा एनाटॉमी बोला वो भी रखा। हाँ, तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये वाला टेस्ट कोई बात नहीं है, उसको पढ़ते रहना है आप लोग। टेस्ट कल रहेगा एज पर शेड्यूल। हाँ तो एक ही लेक्चर है ना, दोपहर में क्या कर रहे हो तुम लोग? पहाड़ तोड़ना है, चलेगा फिर फ्राइडे को चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन। परसों मैं पेपर बना देता हूँ थोड़ी देर में। वेरी गुड। हाँ हाँ, नहीं रहेगा तो मैं ले लूंगा। अरे पर बायो की है अब तो खोल के अच्छा वो आपने तो मतलब क्या प्रॉब्लम है? देख रही थी कि तुम कितना टाइम चलिए, motion of a charge in a combined electric and magnetic field. The net force on charge q moving with velocity v under influence of electric field and magnetic field is together given by f net vector is equal to q into e vector. जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, प्लस जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है? ऐसा डायरेक्शन जो बी और वी दोनों के परपेंडिकुलर। वेक्टर फॉर्म में एफ नेट इज गोइंग टू बी गिवन बाय दिस if magnetic and electric field are mutually perpendicular। ई वेक्टर ऐसे है, सॉरी बी वेक्टर ऐसे है और ई वेक्टर मान लो ऐसे है। ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गया। दूसरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये भी हो सकता है, इधर हो सकता है या इधर हो सकता है, आइदर वे। ठीक है। अच्छा, इस प्लेन में ये ऐसे भी परपेंडिकुलर रहेगा, ऐसे भी परपेंडिकुलर रहेगा, ऐसे भी परपेंडिकुलर रहेगा। इस प्लेन में ये जो परपेंडिकुलर प्लेन है इसके अराउंड 360 डिग्री में किसी भी वेक्टर को ले लेंगे, इट इज गोइंग टू बी अ परपेंडिकुलर वेक्टर टू दिस। रुकिए, ये मेरा पी वेक्टर है या ई वेक्टर, कोई एक वेक्टर मान लीजिए। ये भी परपेंडिकुलर है पी ई के, ये डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर है, ये 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 भी है, ये भी है, ये भी है। ये सारे परपेंडिकुलर, ये सारे परपेंडिकुलर जो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक है? दे ऑल आर लाइंग ऑन अ प्लेन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। राइट? यही बोल रहा था, दिस लाइन। वेरी गुड। If magnetic and electric field are mutually perpendicular to each other and charge q is projected with velocity v, which is perpendicular to e vector and v vector both, then f vector will be equal to qvk cross vz qvk cross vj. It is projected perpendicular to both electric field and magnetic field. ठीक है? बी जो है वो के अलोंग हमने प्रोजेक्ट किया, जेड एक्सिस के अलोंग। बी वेक्टर मेरा जे वेक्टर के जे कैप के अलोंग है यानी वाई एक्सिस के अलोंग है। द फोर्स ऑन मैग्नेटिक फोर्स जो होगा दैट विल बी माइनस क्यू वी आई कैप
बोलिए बेटा। ये ये हाँ हाँ ये उसके बाद आपको अभी ये है कि वेक्टर का जो वेक्टर है वो अभी और v के प्लेन के फिर से बोलो। ई वेक्टर जो है वो v और v के प्लेन के नहीं, वी वेक्टर और ई वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, और वी वेक्टर जो हमने प्रोजेक्ट किया है दैट इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर एंड टू ई वेक्टर ऑल्सो। वी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ई एंड बी बोथ। ठीक है, बी और वी आपस में परपेंडिकुलर हैं, और वी जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इन दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो उस सिनारियो में मैग्नेटिक फोर्स जो होगा माइनस क्यू वी बी आई कैप होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा प्लस क्यू ई आई कैप होगा। For no deflection of particle charge q, net force on this must be zero. That is F net, which is Fm vector plus Fe vector should be zero. This gives us V is equal to E upon B. क्योंकि बेटा E जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया है हमने। ठीक है। F net से हमको आया V वेक्टर इज इक्वल टू E अपॉन B वेक्टर, या मॉड E अपॉन मॉड B, मैग्नीट्यूड ऑफ E, मैग्नीट्यूड ऑफ। ना ये एक डिवाइस होता है साइक्लोट्रॉन, जिसका काम होता है चार्जेस को एक्सेलरेट करना। ठीक है, साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स और आयंस टू हाई एनर्जी। इट वाज इन्वेंटेड बाय लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन in 1934 to investigate nuclear structure. The cyclotron uses both electric and magnetic fields in combination to increase the energy of charged particles. As the fields are perpendicular to each other, they are called crossed fields. Crossed field. E vector and B vector are B vector. E vector and B vector are perpendicular to each other. Therefore, they are called crossed field. Cyclotron uses the fact that frequency of revolution of charged particle in magnetic field is independent of its energy. The particles move most of the time inside two semicircular disks like metal containers D1 and D2, which are called Ds as they look like the letter D. बेसिकली आगे चल के इसका डायग्राम है वो इस तरह के दिखते हैं। ये क्या है? लेटर डी। तो इनको हम बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं? वेरी गुड। कैसा दिख रहा है? वेरी स्मॉल या कैपिटल? तो ये कैपिटल डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। Thematic view of cyclotron अगले पेज पर आएगा। Inside the metal boxes, the particle is shielded and is not acted on by electric field. Inside the metal box के जब अंदर जाएगा, ये डी जो होते हैं ये metal box होते हैं। इनके अंदर जब पार्टिकल जाएगा तो इत्मीनान से सोएगा, कोई फील्ड नहीं लगेगी उसको। सोएगा नहीं, जिस वेलोसिटी से दौड़ रहा है उसी वेलोसिटी से दौड़ेगा। मेटल बॉक्स दिया हुआ है ना। The particle most of the times inside circular disc like metal container. फील्ड से सील्ड करता है। कौन सी फील्ड से सील्ड करेगा? गुड। हाँ बेटा।
ये क्या है, इसके एक्सप्रेशन में क्या क्या आया है? इसमें कहीं वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी से इंडिपेंडेंट रहेगा। मेकिंग सेंस? इज इट मेकिंग सेंस? वेरी गुड। इसी चीज को यहाँ पे बोर्ड में लिखा गया है। ठीक है, अभी समझा? गुड। बॉक्स मेटल का क्यों रखा है? क्योंकि इस जोन में आने के बाद हमारा चार्ज पार्टिकल विल नॉट बी एक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल शील्ड द चार्ज फ्रॉम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाहर निकलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम ऑपरेटिव। ओ हो। The magnetic field, however, acts on the particle and makes it to go round in a circular path inside the D. Every time the particle moves from one D to another D, it is acted upon by electric field. तो ये जब ये दो D के बीच में दौड़ रहा होगा, ठीक है, तो इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जितनी बार ये दौड़ेगा उतनी बार इसकी एनर्जी को बढ़ा देगा। क्या हुआ, यहां से जब क्रॉस करेगा हमारा पार्टिकल, यहां से बेसिकली इसमें चेंज होता है डायरेक्शन, तो जब ये पास करेगा यहाँ से तो इसकी एनर्जी को ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा देगा, और जैसे ही वो पार्टिकल यहाँ पर घुस जाएगा इसका इफेक्ट खत्म फील्ड का। हाँ, सिर्फ इसी पोर्शन में बढ़ेगा, नहीं, जो बढ़ी वाली एनर्जी रहेगी उस एनर्जी के साथ दौड़ेगा यहाँ पे, बस फील्ड के इफेक्ट से सील्ड हो जाएगा। फिर जब इधर से घूम घाम करके यहाँ पर आएगा तो इधर यहाँ पे रिवर्स फील्ड रहेगा, वापिस बढ़ेगा। राइट। क्या? अरे उल्टा डायरेक्शन नहीं रहेगा बेटा, ठहर जाना, हमेशा सीधा डायरेक्शन। हाँ, हाँ वो घूमते रहेगा। और फिर आखिरी में क्या, क्या क्या? मैंने नहीं रखा है बॉक्स, ये परमानेंटली है, ये घुसता रहेगा बाहर निकलता रहेगा। बॉक्स के अंदर चला गया तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट खत्म हो जाएगी, तो वहां पे वो एक्सेलरेट नहीं करेगा। फिर जब यहाँ से क्रॉस करेगा तो एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इसको सर्कल में घुमाएगा। हाँ, इसके अंदर घुमाएगा। ठीक है, और ये जितनी बार घूमेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी एनर्जी बढ़ा देगा, तो बढ़ते बढ़ते इसकी एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी। फिर हम खुश हो जाएंगे क्योंकि वही हमको चाहिए, क्योंकि फिर मुझे न्यूक्लियस पर अटैक करना है। हाँ, वैन डे ग्राफ का काम था पोटेंशियल को स्टोर करना, हाई पोटेंशियल को, और ये स्टोर नहीं कर रहा है, ये एक पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी दे करके थ्रो कर रहा है। हाँ, हाँ दोनों में वेलोसिटी तो बढ़ रही है बट तरीका अलग अलग है। वो उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज करके हम उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू कांस्टेंट सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू बार बार पास करके उसको उसकी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। Every time the particles move from one D to another, it is acted upon by electric field. The sign of electric field is changed alternately in tune with the circular motion of the particle. मैंने बोला अभी ऊपर हाफ से मूव करे, जिस समय जिस तरह का उसका डायरेक्शन रहेगा, जैसे इधर से इधर जब आ रहा है तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन का रहेगा, जब इधर से इधर क्रॉस करने लगेगा तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन का हो जाएगा। बात समझ में आ रही है?
हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा. The sign of it change alternately in tune with the this ensures that particle is always accelerated by the electric field. Each time the acceleration increases the energy of the each time the acceleration comma increases the energy of the particle. ठीक है. Next thing is as the energy increases, the radius of the circular path increases. ठीक है, क्योंकि रेडियस जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है. ये इक्वेशन देखा था हम लोगों ने. रेडियस इज डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. हाँ, धीरे धीरे उसका सर्कल बढ़ता जाएगा. हाँ, उसके अंदर जो मूव कर रहा है वो सर्कल बढ़ेगा. डायग्राम डी के अंदर इंक्लूडिंग डी के बीच में. सो वो यहां से ऐसे चालू होएगा. कंट्रोल कर. नहीं, नॉट नीडेड. अगले पेज में है, यहाँ पे है. The radius of circular path increases, so the path is spiral one. वो path जो था that was a spiral path. The whole assembly is evacuated to minimize collisions between the ions and the air molecules. A high frequency alternating voltage is applied to the Ds. In the sketch shown in figure 4.8, the positive ions or positively charged particles are released at the center P. They move in semicircular path in one of the Ds and arrive in the gap between the Ds in time interval t by 2, where t is the period of revolution given by t is equal to 1 by frequency is 2 pi m upon qp. पूरा सर्कल दौड़ने में इतना टाइम लग रहा है. ठीक है, यही वहां पर भी दिया हुआ है. तो आधा सर्कल दौड़ने में कितना टाइम लगेगा? नहीं, यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा? एक डी को क्रॉस करने में टी बाई 2. पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. वेरी गुड. दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी. फॉर्मूला याद रहना चाहिए. टाइम पीरियड इज 2 pi m upon qb. vc cyclotron frequency is qb upon 2 pi m. ठीक है, याद रहेगा. वेरी गुड. The frequency V alpha of applied voltage is adjusted so that polarity of D's is reversed in the same time that it takes the ion to complete one half revolution. एक हाफ कंप्लीट किया वो रिवर्स हो जाएगा. यहां से जब तक ये यहां आएगा तब तक पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी. डायरेक्शन ऑफ फील्ड चेंज. वो तो जाएगा ही, उसके पास कोई ऑप्शन थोड़ी है. फील्ड को हम चेंज कर देंगे तो जब इधर से इधर आ रहा था वो तो इस डायरेक्शन का फील्ड था, और जब इधर से इधर जाने लगेगा तो इस डायरेक्शन का फील्ड. ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर से जब ऊपर जब क्रॉस करेगा तो लेफ्ट से राइट से लेफ्ट जा रहा है तो फिर राइट टू लेफ्ट फील्ड रहेगा. नीचे से जब क्रॉस करेगा लेफ्ट टू राइट जाएगा तो लेफ्ट टू राइट फील्ड हो जाएगा. सिमेटिक डायग्राम बेसिकली ये है. ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड है. डॉट 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 दिख रहा है ना. डॉट डॉट क्या होता है? इनटू द फील्ड किया, सॉरी इनटू द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन. वेरी गुड. डॉट वाला क्या है? आउट ऑफ द प्लेन. और क्रॉस वाला क्या है? इनटू द प्लेन. वेरी. क्या हुआ?
चलिए, the requirement V alpha is equal to Vc, that is cyclotron frequency is equal to frequency of voltage, applied voltage, is called resonance condition. क्या हुआ बेटा, ये इक्वल नहीं होगा तो फिर काम नहीं करेगा ना। इसको यहां से यहां जब क्रॉस करना है तो इस डायरेक्शन में फील्ड चाहिए, और जब यहाँ पे क्रॉस करने लगे तो इस डायरेक्शन में फील्ड चाहिए। तो जितनी देर में ये यहाँ से यहाँ आए उतनी देर में फील्ड रिवर्स हो जानी चाहिए, नहीं होगी तो इसका स्पीड बढ़ेगा नहीं, इसलिए वो दोनों बराबर चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम हाथ से बैठ बैठ करके फील्ड का डायरेक्शन चेंज करेंगे नहीं। ठीक है, उसको सेट कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली करता रहेगा। गुड। यहाँ पे रखते हैं बेटा, दिख रहा है? फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा उससे वो अंदर जाएगा। यस, नो डाउट अबाउट इट। नहीं, उसको कुछ पता नहीं होता है, उसको मारा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड से तो घूमने लगता है। हम लोग जब बचपन में पढ़ाई नहीं करते थे तो एक थप्पड़ पड़ती थी, फिर पढ़ाई करने लगते थे, है कि नहीं? ऐसा एक्सपीरियंस रहा है? वही बात है। बात जो करना है तेरा फ्यूचर एक चैप्टर हाँ, हर किसी के साथ अक्सर होता है, मैं तो बहुत पिटा हूँ, मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। 4-5 साल की उम्र में तो मतलब पहले 3 साल तक तो मैंने मुझे पढ़ाई के लिए कोई बोलता ही नहीं था। चौथे साल से पढ़ाई के लिए लोगों ने लगाया काम पे। तो चौथा और पांचवा साल में और छठे साल में मुझे लगता है कि बहुत धुनाई हुई मेरी, उसके बाद से धुनाई की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, गुड थिंग वाज दिस कि मेरे छोटे भाई को मार नहीं पड़ी है, बट वो पढ़ता भी नहीं। और उसका ये होता था कि उसको स्कूल के रिक्शा विक्शा पे बिठाया जाता था कि स्कूल जाए, तो वहां से कूद के भाग जाता घर में। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, स्टैंडर्ड 1 में आया, तो उसका स्कूल चेंज हुआ। स्कूल चेंज हुआ तो वो फेल कर गया। हाँ, स्टैंडर्ड 1 के फाइनल एग्जाम में फेल कर गया। तो पापा बोले कि क्या करना है, पढ़ना लिखना है तुमको? हाँ, पढ़ना है। तो ठीक है, इस बार प्रमोट करा देते हैं, फिर कभी प्रमोट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। नहीं, नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद से नहीं, नहीं कभी नहीं पड़ी। फिर उसके बाद से वो रफ्तार में आ गया, अपने पढ़ाई करने लगा, प्रॉपरली पढ़ाई करने लगा। और एकदम शुरू में जब पढ़ाई करता था ना, तो ऐसा होता था कि बोर्ड पे जैसे जो टीचर ने लिखा, और उसको वो भी, उसकी भी हालत मेरी तरह ही थी। जो जैसा समझ में आया उसको कि ये लेटर लिखना है, ये ऐसा घुमा हुआ है, तो वैसे घुमा के लिख दिया। ठीक है, कौन किसके साथ कनेक्टेड है, किसके साथ कनेक्टेड नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस जो बोर्ड पर लिखा हुआ है वो उसके कॉपी पे लिख दिया गया। अब लेकर के वो आ गया घर पे आ। पहले दिन अच्छे से पढ़ाई करने लगा, स्टैंडर्ड 2 में फर्स्ट डे की कहानी। सो इट वाज लाइक कि वो आया, और बैक टू डिस्कशन। The phase of supply is adjusted so that when the positive ion arrives at edge of D1, D2 is at lower potential and the ion are accelerated across the gap. Inside the Ds, the particle travels in a region free of electric field. The increase in their kinetic energy is cubic each time they cross from one D to another D. V refers to the voltage across the Ds at that time.
From equation 4.5, it is clear that radius of their path goes on increasing each time their kinetic energy is going to increase. The ions are repeatedly accelerated across the Ds until they have required energy to have a radius approximately that of the D. They are then deflected by a magnetic field and leaves the system via an exit slit. From equation 4.5, we have V is equal to QB capital R upon M. यहाँ से exit कर गया. R is the radius of trajectory at the exit and equals the radius of D's. Hence, the kinetic energy of ions is half mv square, which is equal to q square b square capital R square upon 2m. mv square half mv square, v की वैल्यू ये आ गई. ठीक है. The operation of cyclotron is based on the fact that time for one revolution of an ion is independent of its speed or radius of its orbit. The cyclotron is used to bombard nuclei with energetic particles so accelerated by it and नहीं ये वाला पार्ट तो ठीक है. नीचे पार्ट की नहीं इसी के नीचे वाला होगा बट ये कंप्लीट नहीं है. और बेसिकली आइडिया ये है कि यू नीड हाई एनर्जी charged particles in order to study the properties of nucleus. क्या क्या ऑसिलेटर कहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करने के पोटेंशियल इंक्रीज नहीं हो रहा है सेम पोटेंशियल अप्लाई कर बट उस पोटेंशियल से जितनी बार वो क्रॉस करेगा उतनी बार उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज. ठीक है. अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोग भी ट्राई कर लीजिए. A cyclotron's oscillator frequency is 10 megahertz. What should be the operating magnetic field for accelerating protons? If the radius of these is 60 centimeter, what is the kinetic energy in mega electron volt of the proton beam produced by the accelerator? साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी क्या है 10 मेगाहर्ट्ज है. ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कितना होना चाहिए फॉर एन एक्सेलरेटिंग प्रोटॉन. साइक्लोट्रॉन ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी अगर 10 मेगाहर्ट्ज है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द revolution of that proton should also be 10 megahertz. ऑसिलेशन ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी अगर 10 मेगाहर्ट्ज है तो वो जो साइकिल कर रहा है सर्कल में उसकी भी फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज की होनी चाहिए. राइट. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन 2 पाई एम अपॉन क्यूबी. ठीक है. क्यूबी अपॉन 2 पाई एम. ठीक है. तो बी की वैल्यू हमको निकल जाएगी बेसिकली हमको क्या दिया हुआ है वी अल्फा दिया हुआ है. वी अल्फा हैज टू बी इक्वल टू बी सी. वीसी इज क्यू बी अपॉन 2 पाई एम. इससे बी की वैल्यू निकल जाएगी. राइट. राइट. इफ द प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है बेटा किसी प्रोटॉन पे इससे ज्यादा भी चार्ज हो सकता है और क्या कम चार्ज हो सकता है इससे. हाँ बोलो. मेगा इज 10 to the power 6. वेरी गुड. सब कुछ दिया ही रहेगा कुछ खुद भी सोचोगे आपको.
क्या हुआ? 0.6 QB is equal to 2 pi m. Or to 0.628. 628 minus 27 minus 6 हो गया. हाँ, the value is how much? $1.05 Tesla. K की वैल्यू, हाँ, B की वैल्यू इज 1.05 टेस्ला. आपने उल्टा फॉर्मूला यूज किया बाय एम अपॉन हमने उल्टा फॉर्मूला नहीं तो ठीक है ऊपर ही जाएगा ना वो बराबर है तो पर आपको 3 की जगह 5/3 आया. 1.67 is 5/3. 5 दूना 10. 3.14/3 हो गया. अरे 1.6 को कैंसिल क्यों किया? एक सेकेंड. 5/3 B is equal to 2 pi into ठीक है. फाइन, इट सीम्स राइट. यहाँ पर मैंने 1.6 का फैक्टर 8 मिस कर दिया. डिवाइडेड बाय 1.6 इज गोइंग टू गिव मी 0.68. तो 96 9 16 ठीक. 6 लिख सकते हैं. ठीक. नहीं नहीं, 105 आया ना. 16 6566 आएगा. 6.65 या 66 ही रहेगा. 0.66 या 0.65 रहेगा. नहीं, वहां पे 0.07 का तुम लोगों ने नोट किया है. तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि नहीं नहीं. मतलब क्या तोड़ा तुमने? क्यों? ओके. ऑपरेटिंग फील्ड मिल गया हम लोगों को. रेडियस ऑफ डीज इज 60 सेंटीमीटर. व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी इज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट.
in mega electron volt. 6.5 ले लो. बोलो. Mass of the particle. कितना? 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अरे क्योंकि तुमने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट ही नहीं किया होगा. अरे तो वो तो थोड़ा सा कम हुआ है ना, उसका स्क्वायर होना है, उससे कितना इम्पैक्ट पड़ जाएगा? 2 टाइम्स या 3 टाइम्स कम हो जाएगा इससे. 3.77. 2 बार क्यों किया मतलब? टर्म होगा बेटा. देखो पहला टर्म ये क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर में मास लिया हमने, फिर वेलोसिटी का स्क्वायर किया. अच्छा वेलोसिटी निकाला है मैंने 2 पाई/टी से. वेरी गुड, चलेगा. तो देखो इसको एक्चुअली यूज किया है मैंने वेलोसिटी निकाल करके, ठीक है. ओमेगा आर को यूज किया है मैंने, तो इट विल हैव नो इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ दिस रॉन्ग डीड. राइट? बात समझ में आ रही है? नहीं, यहाँ पर जो भी गलती किया है मैंने, उस गलती को मैंने यहाँ पे यूज ही नहीं किया है. तो ये जो वैल्यू आ रही है मेरी, वो एक्चुअल वैल्यू होगी. ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? क्या? ऑब्वियसली आना चाहिए. कौन सा? हाँ, 1.67 is 5/3 only. 27. 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हाँ ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना. वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सॉरी वो तो जूल में आया हुआ है तुम्हारा एनर्जी.
6.75 क्या वैल्यू कैलकुलेट करके? ठीक है ना, सही तो दे रहा है। उसको ई का, उसका ई का मतलब 10 to the power होता है, पता रखना होता है बेटा। जो नंबर होगा, नंबर बताएगा ना, e to the power, जो ई के आगे जो नंबर लिखा रहेगा वो पावर में है। अभी एक MB क्या था? अभी रुके ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब मैं क्यों हंस रहा हूँ, क्या पूछ रही है? मैं कहाँ हंस रहा हूँ भाई? मैं कैसे हंस सकता हूँ जब मेरे बच्चे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो मैं कैसे हंस सकता हूँ? मास ऑफ प्रोटॉन बेटा, चार्ज ऑन प्रोटॉन। क्या? नहीं, 1.6 को 1.6 ही रखो, उसको 5/3 क्यों करोगे? अब बेटा लग तो रहा है देख करके, बाकी तो ठीक है, भगवान मालिक है। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए, फ्रीक्वेंसी इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 2π/t और 2πf, v विल बी ओमेगा r, 2πfr। आ गया 7.5। ठीक है, ठीक है, यहाँ देखते हैं, इधर देखिए, v is equal to 2 pi into 10 to the power 7 into 0.6. This gives me 1.2 pi 10 to the power 7 meter per second, which is, इसको सॉल्व किया तो 3.77 into 10 to the power 7 आ गया। फिर हाफ mv² में वैल्यूज डाल ली, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए, ये जूल है, जूल को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए ये यूज किया हमने। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए 10⁻6 से उसको और डिवाइड कर दिया, तो -19 और +6 इज -13 हो गया। ये दोनों कैंसिल हुए इसके साथ, तो बचा हाफ 5/3, 3.77 इंटू 3.77 डिवाइडेड बाई 1.6। ठीक है, देख लेते हैं कितने एरर की टेंडेंसी है इसके अंदर में। यहाँ पे 12, यही 36, 12 एकम 12।
और 12 × 5 17 3.77, ये भी लगभग तो एररलेस ही हो गया। और इधर कितना एरर की गुंजाइश है? 3.77 इंटू 3.77 5 15 18.5 6 और 3.26 हो गया, 0.8 हो गया। नहीं, ये नंबर्स तो लगभग ठीक ठाक ही अलाइन लग रहे हैं। वैसे एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा मैं भी कर लेता हूँ, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन तो किए हुए हैं। 1.67 multiplied by 3.77 multiplied by 3.77 divided by 3.2 7.41 आ रहा, 5 नहीं आएगा। ठीक है, अब दूसरे मेथड से कर लेते हैं जो यहाँ पर डिमांडेड है। ये वाला मैंने नहीं किया था तो अभी कर देता हूँ। के इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। Q is 1.6 into 10 to the power minus 19 into 1.6 into 10 to the power minus 19. B is 0.628 था ना, 628 into 0.628 into 0.6 into 0.6 upon 2 into 1.67 into 10 to the power minus 27। इतना जूल्स हो गया। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इन 0.65 इसको तो मुझे पता है, तो वो तो करूंगा तो फिर से फाइनली यही आ जाएगा ना। वो तो कैलकुलेट कर ही दिया ना। हाँ, तो वो तो हो ही रहा है ना यहाँ पे। ये तो वही कैलकुलेट किया है ना, और क्या किया है? अरे वाह, ठीक है, तो मैंने वही डायरेक्ट करके निकाल दिया। मैंने सोचा कि ये वैल्यूज डाल के एक बार कैलकुलेट करके देखूं कि कर पाता हूं कि नहीं कर पाता। ठीक है, चलो इससे भी वही आ जा रहा है ना, मिला जुला करके, तो मतलब आंसर कैलकुलेट सही किया। ये देखिए इसका ठीक है, वेरी गुड। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। Force on a current carrying conductor due to a magnetic field. Force on a current carrying conductor on a magnetic field. F is Q V cross B. Q, V can be written as dl dt. Magnetic field, force on a moving charge in a magnetic field. ठीक है, अभी क्या है? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर सिंपली v वेक्टर को हमने dl dt लिख दिया है। क्या लिखा है? q dl dt, दैट इज दिस इज qb। इसको हम dq dt इंटू एल भी लिख सकते हैं। चार्ज जब मूव कर रहे हैं तो dl dt,
ठीक है। कंडक्टर के अंदर चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, तो चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम इज करंट dq dt into the length which it is traveling। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी सेम एज q dl dt। ये बात समझ में आ रही है? चार्ज मूव किया यहां से यहां, तो यहां पर कोई दूसरा चार्ज आ जाएगा उसके बदले। इतना डिस्टेंस ये मूव किया अभी t टाइम में, डिस्टेंस मूव्ड अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। ठीक है, q इनटू जितना डिस्टेंस मूव किया, और अगर मैं यहीं पर सिर्फ खड़ा रहता हूँ, यहाँ से कितना चार्ज एक सेकंड में क्रॉस करता है उतना ही मूव करेगा। इट इज अदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द करंट इनटू द लेंथ विच इट हैज मूव्ड। बात समझ में आ रही है? ये सिंपल सी चीज है बेटा। यहाँ से चार्ज मूव कर रहा है, यहाँ से पास कर रहा है, एक सेकंड में ये इतना दूर गया, तो यहाँ से एक सेकंड में कुछ चार्ज यहाँ से क्रॉस करेगा। ठीक है, इस जगह से पहले मैं बोल रहा हूँ कि 5 सेंटीमीटर एक सेकंड में क्रॉस किया, एक सेकंड में मूव किया, तो वेलोसिटी कितनी हो गई? 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड इनटू चार्ज कर दिया, तो दैट इज क्यू वी। अब दूसरे नोटेशन में हम ये बोल रहे हैं कि इस क्रॉस सेक्शन से, यहाँ वाले क्रॉस सेक्शन से एक सेकेंड में क्यू चार्ज पास कर रहा है, तो दैट क्यू अपॉन टाइम इज बेसिकली योर करंट। अब वो पूरा चार्ज जो है वो ऑब्वियसली डी एल लेंथ को ट्रेवल करेगा एक सेकेंड में, तभी यहां से दूसरा वाला चार्ज फिर यहां से क्रॉस करेगा। So both notations are precisely the same thing represented in two different ways. Is that okay? करंट डेंसिटी के टर्म्स में बात करेंगे तो थोड़ा ज्यादा सिंपलर हो जाएगा, बट वो मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को समझने में उससे ज्यादा परेशानी होगी, इसकी वजह से उसको यूज नहीं करता हूँ इस डेरिवेशन के लिए। सिंपली मूवमेंट के बेसिस पर मैं समझा देता हूँ। ठीक है, अब फोर्स ऑन डी एफ इज इक्वल टू वी के बदले हम यहाँ पर डी क्यू डी टी एल ले रहे हैं, या आई एल लेंगे। ठीक है, अगर डीएफ फोर्स लेते हैं, एफ फोर्स के लिए आई इंटू एल, तो डीएफ फोर्स के लिए आई डी एल रहेगा क्रॉस बी, राइट। क्यू वी इंटू बी इज एफ, डीएफ रहेगा तो क्या होगा? क्यू इंटू डी वी इंटू और क्रॉस बी, डीवी क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक डीक्यू आ जाएगा और यहाँ एक डीएल आ जाएगा। डीक्यू डी इज आई, आई डीएल, तो डीएफ के लिए आई डीएल क्रॉस बी हो गया, और एफ वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल आई डीएल क्रॉस बी। ठीक है, इस फोर्स को या इस एक्सप्रेशन को भी कॉल इट लॉरेंस लॉ। Force on a current carrying wire is given by Lorentz law. This law is called Lorentz law. ठीक है, इसको और अच्छे तरीके से ये डीएल को हम इधर लेकर के आ जाते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ बोलते हैं उसको, दैट बिकम्स आई क्रॉस बी या आई बी सिंपल। ठीक है, force experienced by a current carrying conductor by a magnetic field is known as Lorentz force. The direction of magnetic force is given by right hand palm rule. Right hand palm rule मतलब ये वाला रूल, और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये वाला रूल। डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगा? करंट का डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन, और ये फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, अप्लाइड वेलोसिटी नहीं, वो इधर आया करंट। क्या? मिडिल फिंगर इज, नहीं नहीं नहीं,
ये भी किसी और चीज के लिए लिखा हूं। बताता हूँ किसके होगा। फोर्स जो लगेगा या इस फोर्स की वजह से जिस डायरेक्शन में उस करंट कैरिंग वायर का मूवमेंट होगा, तो एक करंट कैरिंग वायर है, इसके पास से एक और करंट कैरिंग वायर हमने पास किया। ठीक है, इस करंट कैरिंग वायर पर जो फोर्स लगेगा, और ये बेसिकली हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट होगा उस वाले में। वायर के ऊपर फोर्स जो फील्ड जो लग रहा होगा इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे। करंट किस डायरेक्शन में है? ऊपर के डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में, तो ऐसे कर देंगे। ये दूसरा वाला कंडक्टर है, इस पर फोर्स ऐसे लग, सॉरी फील्ड ऐसे है इस डायरेक्शन में, तो इस पर फोर्स किधर लग रहा है? इस डायरेक्शन में। अब इस फोर्स की वजह से ये मूव किधर करेगा? इधर करेगा। ठीक है, वो वाली वेलोसिटी है। ठीक है, दूसरे वाले पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा या दूसरे वाले करंट कैरिंग वायर पर जो फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वजह से उसके अंदर जो मोशन होगा उसका डायरेक्शन ये है। तो इट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन क्रिएटेड बाय दिस फोर्स। मेकिंग सेंस? क्या बेटा? हाँ, फील्ड किसका हमको पता चल रहा है? राइट, तो ये पहला वाला जो वायर है उसके फील्ड को बता रहा है वो। फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इधर है। ठीक है, अब क्या करेंगे? फील्ड ये है, करंट इधर जा रहा है, तो आई क्रॉस एल करेंगे। एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी करेंगे ना, आई एल क्रॉस बी। आई एल क्रॉस बी, एल लेंथ वायर दूसरे वाले वायर में इधर जा रहा है, उसको फोल्ड करोगी बी के तरफ, तो डायरेक्शन ऑफ थंब इज गोइंग टू गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखिए, दो वायर हैं, एक ये वायर है जिसमें ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, ये दूसरा वायर है जिसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। ये जो वायर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है उसकी वजह से इस वायर के पास फील्ड किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। लेफ्ट नहीं, राइट। अच्छा, वो राइट है तुम्हारा, हाँ ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है, तू सही कर रही है, मैं गलत कर रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं, मैंने लेफ्ट से कर दिया, गलत किया, मैंने गलत किया। तो यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है करंट, तो यहाँ पर फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। आई एल ये है, लेंथ इधर जा रहा है इसके अलोंग, एल को क्रॉस करेंगे टुवर्ड्स बी, एल को क्रॉस करेंगे टुवर्ड्स बी, तो इस डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है जिधर आपका करंट कैरिंग वायर था। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? दो करंट कैरिंग वायर सेम डायरेक्शन में अगर करंट कैरी कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी करेंगे तो दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर। देर आर टू वायर्स, वायर वन में ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, वायर टू में भी ऊपर की तरफ करंट जा रहा है। वायर वन में जो ऊपर की तरफ करंट जा रहा है उसकी वजह से दूसरे वाले करंट कैरिंग वायर में के पास आगे की तरफ फोर्स फील्ड लग रहा है। इधर मेरे साइड कहाँ आ रहा है? ये तुम लोग की साइड जा रहा है ना। फील्ड का डायरेक्शन किसी भी वायर की वजह से, करंट कैरिंग वायर की वजह से राइट हैंड पाम रूल से आएगा। दूसरा वाला हटा दो वायर। हाँ,
सिंपल सी चीज। अब पहले वायर का काम खत्म, उसने डायरेक्शन ऑफ फील्ड दे दिया अपना। अब दूसरे वायर पर आते हैं। दूसरे वायर में करंट किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ। फील्ड किधर है? आगे की तरफ। अब क्या करोगे? करंट की तरफ, करंट के डायरेक्शन में पाम को रखोगे और फील्ड के डायरेक्शन में उसको टर्न करोगे। ठीक है। करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को ओपन करोगे, करंट को फील्ड के डायरेक्शन में फोल्ड करोगे। हाँ, तो उल्टा कर रही है ना, फील्ड तेरी तरफ जा रहा था। हाँ, तो ऐसे फोल्ड कर। फोल्ड करेगी तो अंगूठे का डायरेक्शन किस तरफ है? तो फोर्स किधर अप्लाई होगा? इस तरफ। अब रुकिए रुकिए, अभी पूरा नहीं हुआ है। अब लेफ्ट हैंड रूल क्या है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फील्ड का डायरेक्शन क्या था? ये था। ठीक है। ये क्या है? करंट का डायरेक्शन। क्या हुआ? एक सेकेंड रुको, क्या प्रॉब्लम है? वो कौन सा हाथ है तुम्हारा? वेरी गुड। फील्ड का डायरेक्शन किधर है? अभी किधर है? करंट किधर था? मारो बोलो। हाँ, तो उधर करो। अपने इस उंगली को, इंडेक्स फिंगर को उधर करो। करंट किधर जा रहा है? करंट बेटा दूसरे वाले कर वायर में किधर जा रहा है? हाँ, तो करो, वो दूसरी वाली मिडिल फिंगर को ऊपर की तरफ करो। भाई नीचे कैसे जाएगा? परपेंडिकुलर खोलेगी तो। इधर आओ, उठ के आ, उठ के आ, मैं बताता हूँ। अबे ऐसे तू समझ पहले कैसे करना है। समझा नहीं, ऐसे होगा, ऐसे ये ऊपर होगा, मेरी हाथ नहीं हो रहा वैसे। क्योंकि तू हाथ कर नहीं रही है। ऐसे होगा। तो इधर उंगली का अरेंजमेंट बता देता हूँ तुझे, तो फिर गड़बड़ करेगी आखिरी में। तो क्या करना है? देखिए, लेफ्ट हैंड आपका कौन सा है? ये वाला। हैंड ओपन करिए। डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या था? इस तरफ था। ठीक है। और ये उंगली किधर जानी है? करंट है। तो वापस बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल। फील्ड आप उधर बैठी हुई थी, हाँ, तो उस डायरेक्शन में जा रहा था। हाँ, हाँ, तो फील्ड का डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगा। हाँ, ठीक है, आप ऐसे पकड़ो या कैसे भी पकड़ो, करंट ऊपर की तरफ जा रहा था। ये ऊपर किया आपने, तो थंब आपका किधर ये ओपन हो रहा है? तो फोन किधर जाएगा? ठीक है। अब जाइए आप वहां पे बैठिए। जब वहां पे बैठिएगा तो क्या करिएगा? हाँ, बैठ जाओ पहले। बैठ जाओ पहले। ओपन योर हैंड। ठीक है। फोल्ड मत करो, हैंड को फोल्ड मत करो। हाँ ठीक है। मैं टर्न हो जाता हूँ ऐसे। अब हमारे पास ठीक है, ये है। ऐसे करेंगे। हो गया। बस। अरे ऐसे हाथ को ऐसे हाथ को ऐसे तो हाथ को ऐसे हम कैसे भी करेंगे। अरे वैसे करना ही नहीं है, ऐसे रुको। ऐसे करो गलत अलाइनमेंट ऐसे कर ऐसे कर ये है ना, इसको अगर नहीं फोल्ड हो रहा है कोई बात नहीं है, ऐसे करने अगर कर रही है। यही बात तुम्हारी। ठीक है, अल्टीमेटली ठीक है, चलेगा। भाई मैं उधर बैठी यही बोल रही थी। ठीक है, तो दोनों रूल्स को कैसे यूज करना है ये समझ में आ गया हम लोगों को। ठीक है, और दोनों सेम डायरेक्शन देंगे हमेशा। ठीक है, अगर कोई गलती हम नहीं कर रहे हैं तो बोथ आर गोइंग टू गिव द सेम डायरेक्शन ऑलवेज।
तो हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख लिया, देन उसके बेसिस पे मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ फर्स्ट वायर, उसके बाद सेकेंड वायर पर कितना किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो हमने प्रिडिक्ट किया। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वेट, ये मैग्नेटिक फील्ड वायर क्रिएट कर रहा था, वायर के बदले कोई मैग्नेट भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, जैसे नॉर्थ पोल अगर हम लेंगे, यहां पर रखते हैं नॉर्थ पोल आपकी तरफ फेस करा करके, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। लेकिन वही साउथ पोल अगर रखते हैं यहाँ पर जो कि मुझे फेस कर रहा है, तो फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। या मान लो साउथ वाला फेस, आप सॉरी गलत बोल गया, साउथ वाला फेस अगर मैंने सामने रख लिया तो अगेन फील्ड इसी डायरेक्शन में रहेगा, बट साउथ वाला फेस अगर आप लोग की तरफ कर दिया मैंने, तो फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा इस करंट कैरिंग वायर के लिए। साउथ से नॉर्थ जा रहा है। हाँ, हमेशा साउथ में कन्वर्ज करता है और नॉर्थ से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, तो नॉर्थ अगर ऐसे रखा मैंने, हाँ नॉर्थ आपकी तरफ है, ठीक है, तो इट इज गोइंग टू बी, फील्ड इज गोइंग टू गो लाइक दिस, तो पिछला वाला केस हो जाएगा। बट अगर मैंने नॉर्थ को साउथ को कर दिया आपकी तरफ, तो फील्ड विल बी कमिंग लाइक दिस टाइम द फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन अपोजिट टू द प्रीवियस केस। क्या साउथ अगर आपकी तरफ हुआ, साउथ ये आपकी तरफ हुआ, ये वाला फेस साउथ है, तो फील्ड लाइंस विल बी गोइंग लाइक दिस रादर देन दिस। तो इधर जब फील्ड लाइन आ गई, आईएल को जब क्रॉस करोगे बी के तरफ, तो फोर्स इधर आ जाएगा। और ये वाले के थ्रू अगर करते हैं तो ये ऐसे हो गया, ऐसे, हाँ, तो फोर्स इधर आने लगा, करंट तो अभी भी ऊपर ही जा रहा है ना। अरे ये तो अज्यूम किया मैंने कि वायर में ऊपर की तरफ करंट जा रहा है। ठीक है, तो इस बार बाहर की तरफ फील्ड बाहर की तरफ लग रहा है, एंड दैट इज व्हाट वी आर क्लेमिंग। वेरी गुड, लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप, हाँ कर रहा हूं। ब्लैक रहना नहीं चाहता है ये, इसको अच्छा नहीं लग रहा है ब्लैक रहना। क्या होता है? कुछ बोल बोल रहा है। चलिए, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप, यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है टुवर्ड्स राइट, दिस इज अ लूप विच इज कैरिंग करंट, करंट का डायरेक्शन ये डायरेक्शन है, येलो की तरफ, डी से ए जा रहा है, ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, सी से डी जा रहा है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। दिस लूप इज बेसिकली, अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है, द लूप इज प्लेस्ड लाइक दिस। ठीक है, परपेंडिकुलर, फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, फील्ड इधर जा रहा है, ऐसे लूप है। ठीक है, वेरी गुड। और करंट ऊपर वाले में डी से ए जा रहा है, लेफ्ट में ए से बी, बी से सी, सी से डी, इस तरीके से लूपिंग हो रही है। फोर्सेस कहाँ कहाँ क्या रहेंगे वो देख लेते हैं। तो अगर यहां से हम करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना चालू करते हैं, तो देखें ये बी डायरेक्शन है, अंदर जाएगा तो फोर्स नीचे की तरफ
F1 नीचे की तरफ पॉइंट किया हुआ है, ठीक है। DCR हम देखते हैं, ये है ऐसे, पहला वाला D अंदर की तरफ, करंट अंदर की तरफ, ये अंदर है ना, तो अंदर की तरफ, फोर्स नीचे की तरफ, F1 नीचे की तरफ डायरेक्ट किया हुआ है। इस पर आते हैं, फील्ड ऊपर की तरफ, फील्ड लेफ्ट साइड में है ना, इंडेक्स करंट है ऊपर की तरफ, फील्ड साइड में, करंट ऊपर की तरफ, फोर्स अंदर की तरफ, ठीक है। डायरेक्शन इज इंडिकेटेड। यहाँ पर आते हैं, बी नीचे की तरफ करंट, फोर्स इज आउट ऑफ द प्लेन, बाहर की तरफ, इधर की तरफ आएगा, यहाँ पर आएंगे, इट इज लाइक दिस, फोर्स इज अपवर्ड, चारों डायरेक्शन शो किए हुए हैं। हाँ, बाहर ही आता हुआ दिख रहा है ना, AB वाले में नीचे जा रहा है। हाँ, चलिए, नहीं, छुट्टी करेंगे सीधे। हाँ, पता नहीं, पता लगाने की कोशिश करता हूँ कितने पेजेस हैं। तुम लोग को कभी कुछ समझता ही नहीं क्या किए हो। पूरा पेज लिखने का मूड नहीं होता, आलसी आदमी। अच्छा, बेसिकली इस पेज के बाद कुछ ज्यादा है नहीं, थोड़ी सी चीजें ही हैं। तो विल कंप्लीट दिस टॉपिक, उसके बाद हमारा क्लासिकल मैग्नेटिज्म चालू हो जाएगा। इसको एक बार देख लूंगा, ये कराने के बाद और कुछ क्वेश्चंस या कुछ और कॉन्सेप्ट होगा इसमें बचा हुआ, तो आई विल कंप्लीट इट। इसमें बेसिकली ये जो टॉर्क वाला काम आ गया ना, टॉर्क के बाद इसका एप्लीकेशन होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो हम लोगों ने किया था, वो बेसिकली क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर कराए हुए हैं, या टॉपिक जो है वो डिस्कस यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। उसका डेरिवेशन वगैरह सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करी हुई है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यहीं पे पढ़ना हो, वही वाला, हाँ। ये वाली जो चीज थी वो वहां पे ना पढ़ा के यहाँ पे पढ़ाया हुआ है, क्योंकि ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का पार्ट है, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ये जो कॉइल रोटेशन है इसी पर वर्क करता है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। F1 is BIL is equal to F2. Let theta be the angle between normal to the plane of loop, and B vector and normal to the plane of loop के बीच में there is an angle theta. So basically ये जो perpendicular मैंने बोला था कि है, perpendicular नहीं है फिलहाल, ऐसे है, समझ। there is some angle, ये लूप है, लूप का नॉर्मल ऐसे हो, तो अगर ये ऐसे लूप पड़ा हुआ है तो इसका नॉर्मल का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह से मूव कर रहा है, अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ये हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, उल्टा उल्टा बोल दिया। एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो इस तरफ होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो इस तरफ होगा। ये लूप है, नहीं राइट हैंड लूप है, अरे ये लूप है, ये राइट हैंड है, बेवकूफ सा। इसमें अगर साइक्लिक जा रहा है ऐसे तो क्लॉकवाइज मेरे लिए हुआ, क्लॉकवाइज जा रहा है करंट तो इधर बाहर की तरफ नॉर्मल फील्ड वेक्टर आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज अगर जाएगा
तो अंदर की तरफ मेरी तरफ फील्ड वेक्टर ये आएगा, एरिया, सरफेस एरिया वेक्टर। हाँ, ये लूप है, कोई एक को लूप कंसिडर कर लो। करंट इधर से ऐसे जा सकता है। हाँ, तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज की तरफ जब मुड़ेंगे पाम को, तो इधर की तरफ फील्ड वेक्टर जा रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज में टुवर्ड्स पाम आ रहा है, और क्लॉकवाइज में अगेंस्ट द पाम आ रहा है। राइट, देखिए नॉर्मल वेक्टर हो गया। गुड, ये है पन्ना, इसका सरफेस है। सरफेस के नॉर्मल जो वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन ये होगा कि ये होगा, दोनों नॉर्मल है, तो कौन सा वेक्टर लोगे, किस चीज पर डिपेंड करेगा। वेरी गुड, इसी के लिए बताया। गुड, अभी ये डायरेक्शन लेना इसी के लिए बताया। हाँ, यहां पर ये काम कराने का और क्या। राइट, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे जा रहा है इसके बेसिस पर बेसिकली दो डायरेक्शंस हमारे पास हमेशा रहते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव। बट आपके लिए कौन सा वेक्टर होगा एज अ नॉर्मल, आप कौन सा लोगे, ये डिसाइड कौन करेगा कि करंट की लूपिंग कैसे हो रही है। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर करंट की लूपिंग ऐसे हो रही है, राइट, तो हमारा एन वेक्टर किधर आएगा, इस तरफ आएगा। ठीक है, हाँ बेटा, निगेटिव लोगे पॉजिटिव लोगे मतलब, जनरली एंटी क्लॉकवाइज वाले का पॉजिटिव होता है, वैसे रेफरेंस के हिसाब से जाओगे। theta with an angle between the normal to the plane of loop and b vector, area vector of the loop। ये लूप है मेरा, इसके इस वाले साइड पे इसको टर्न कर रहे हैं, F1 और F2 जो है दे आर इक्वल। F3 F4 अंदर की तरफ रहेंगे, F2 F1 F2 जो है अगर ऐसे रोटेट करेगा ये इस तरीके से, हाँ हाँ, इसी तरीके से रोटेट ही कर सकता है ये, और कोई डायरेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है। तो नॉर्मल to the plane of loop going downward making an angle theta। theta एंगल जब बना रहा है b cos 90 minus theta, 90 minus theta is क्या, ये लो क्या हुआ, हाँ ऐसे घूमा, यार फील्ड ऐसे है या फील्ड ऐसे है तो ये ऐसे ऐसे गुलाटी मारेगा। हाँ, ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। हाँ, ऐसे ऐसे गुलाटी मारेगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज तो सेम रहेगा, 90 माइनस थीटा ही आएगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल जो होगा 90 माइनस थीटा, ये क्या, नॉर्मल ऑफ द लूप
एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है। b cos 90 minus theta is equal to b sin theta. b is the length of the loop. है ना बराबर? Torque is equal to r cross f, that is b sin theta cross bil. फोर्स bil आया था हमारा ना, Yes, आया। ठीक है। therefore torque is equal to bia sin theta. L into B। अच्छा तो b into l is area. Area of the loop a is equal to l into b. Very good. ia is equal to magnetic moment of the loop m vector. मैग्नेटिक मोमेंट अभी थोड़े टाइम बाद क्लासिकल पढ़ेंगे हम लोग, तो पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेटिक लेंथ, दैट गिव्स मैग्नेटिक मोमेंट। और चार्ज के केस में क्या था, दिस वाज डाइपोल मोमेंट, ठीक है। चार्ज इनटू चार्ज सेपरेशन, Q इनटू 2L, ठीक है। यहां पर भी 2L ही लेते हैं। वो मैग्नेटिक मोमेंट जो है यहां पर क्या है, I क्रॉस A, सॉरी आई ए, क्या I इंटू ए इज मैग्नेटिक मोमेंट। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका डायरेक्शन जो होता है एरिया वेक्टर के अलोंग होता है, दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस। हाँ बोलिए, नॉर्मल वेक्टर। चार्ज में डाइपोल मोमेंट, मैग्नेट में मैग्नेटिक मोमेंट। लूप का मैग्नेटिक मोमेंट आई इंटू एरिया ऑफ द लूप थ्रू विच द करंट इज गोइंग। हाँ करंट में एनीवेज वो आउटवर्ड नॉर्मली लेता है, तो फिर इसमें भी हमने क्लॉकवाइज बेटा, आउटवर्ड नॉर्मल का मतलब क्या हुआ? लाइक वो लोग ने लिखा है टॉर्क लेता है ना, तो उसमें एवरी टाइम आउटवर्ड नॉर्मल कंसीडर करता है, यानी एनक्लोज्ड एरिया इसका आउटवर्ड। वो आउटवर्ड नॉर्मल डिफाइन इसी तरीके से होता है कि करंट डायरेक्शन क्या है, ठीक है। अदरवाइज आउटवर्ड नॉर्मल क्या होता है? हाँ बेटा, परपेंडिकुलर ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ठीक है ना। इट्स लाइक डोर से हम अंदर भी आ सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं। कौन सा वाला हमारा डायरेक्शन है, डिपेंड करेगा कि हमारा करंट कैसे मूव कर रहा है, राइट। Magnetic moment, a vector quantity directed along area vector, that is direction of normal to the plane of, ठीक है। Torque is equal to m cross b, magnetic moment cross b vector, that is torque vector is equal to m b sin theta, ठीक है। So torque on a current carrying coil having n turns will be tau bin lb sin theta और BINA sin theta। पी क्रॉस बी होता है। हाँ, P क्रॉस C के बदले यहाँ पर M क्रॉस B आ गया। यस यस, परफेक्ट। हाँ, अभी टॉर्क इज B, M क्या है, IN, N इज द नंबर ऑफ लूप्स। क्या हुआ बेटा? हाँ, अभी भी ये है LB इज A। N कहां से आया है उसकी ओरिजिन बता रहे हैं, इफ द कॉइल इज हैविंग N टर्न, ठीक है। यहाँ पर ये जो कॉइल है इसमें कितने टर्न्स है ये हमको नहीं पता है, ये सिंगल टर्न हो सकता है। मान लो यहाँ पर 15 टर्न किया हुआ है और उसका कॉइल बना हुआ है, तो 15 टर्न अगर किया है और आई करंट फ्लो कर रहा है तो स्ट्रेंथ हमारा बढ़ जाएगा करंट का,
मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ जाएगा, दैट इज B इंटू आई एन इंटू एल बी साइन थीटा, और बी आई एन ए साइन थीटा, और सिंपली एम बी एन साइन थीटा। पहले एक लूप है तो एम बी साइन थीटा है, एन लूप्स हो गया तो एन इंटू एम बी साइन थीटा हो जाएगा। क्या एक लूप अगर है तो एम बी साइन थीटा है, और अगर 15 लूप हो गया तो एन इंटू एम बी साइन थीटा हो जाएगा। टाउ इज इक्वल टू बी इंटू आई एन एल क्रॉस बी और एम बी एन। दिस इज द अल्टीमेट थिंग, जितने लूप्स हैं एक राइट, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी को बाहर ले लिया, वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया, क्रॉस फॉर्म। क्या हुआ, बोलो ना। हाँ हाँ, एक पेपर को अरेंज कर देने में थोड़ा सा। पेज नंबर क्या हो गया, कहाँ लेके चला गया। जब बॉटल लेके चला गया और तुमने उसको रिमाइंड किया कि तुम्हारा बॉटल लेके चला गया तो अच्छा सही है। नहीं नहीं, I used to share a lot. I mean, I always used to share food with my on the loop. Or coil will be minimum when area vector and B vector are perpendicular to each other. That is, loop coil is lying in the plane of magnetic field. The torque on the loop coil will be minimum when area and B vector are parallel to each other. अरे यार गड़बड़ हो गया, क्या हुआ। हाँ सॉरी, जल्दी जल्दी लिखने में मैक्सिमम का मेरे को हो गया। The torque will be maximum when they are perpendicular to each other. That is, the loop is lying parallel to the field. ठीक है, such that its normal is perpendicular to the field. ठीक है, लूप खुद फील्ड के along रहेगा, so that उसका नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर रहे फील्ड के। Torque in the loop on the loop or coil will be minimum when A vector and B vector are parallel to each other. That is, loop or coil is perpendicular to B vector. हाँ हाँ, लूप इज परपेंडिकुलर, लूप जब परपेंडिकुलर रहेगा तो दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा, फोर्स विल बी जीरो, बी एंड एरिया वेक्टर। क्या है क्लॉकवाइज होगा तो वो अंदर की साइड, अरे अंदर के हो बाहर के हो फर्क नहीं पड़ता है, परपेंडिकुलर हो जाएगा ना। दोनों नॉर्मल वेक्टर, और नॉर्मल इधर की तरफ रह रहे हैं या इधर की तरफ रहे हैं, बी वेक्टर अगर इधर की तरफ है तो ये वाला भी उसके साथ पैरेलल ही है और ये वाला भी पैरेलल ही है, ठीक है ना। 0 डिग्री बनेगा या 180 डिग्री बनेगा, दोनों केस में साइन 80 और साइन 0 बोथ आर 0, फर्क नहीं पड़ता है। गुड, क्या
गैल्वेनोमीटर है। हाँ, गैल्वेनोमीटर ऐसा ही होता है, कॉइल होता है साउथ नॉर्थ। लेट अस गो टू दिस पेज। 8:40 हो गया है। चलो ठीक है, आज के लिए बंद करते हैं।